जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनो एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जीडीएस वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी अपडेट है। अगर आप जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है, जो कि आप सभी विद्यार्थी काफी टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जीडीएस की नई वैकेंसी कब आए। तो जीडीएस की नई वैकेंसी को लेकर के अपडेट आ गया है कि ये वैकेंसी जनवरी 2026 में इसका रिक्वायरमेंट फर्स्ट वीक में आएगा और जनवरी में ही इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो इस वैकेंसी को लेकर के आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन तिथि क्या रहेगी, दस्तावेज यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा यानी कि आपकी योग्यता क्या मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन सी पोस्ट है और दोस्तों यानी कि टोटल कितनी पोस्टों के लिए ये रिक्वायरमेंट आएगा, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी जीडीएस की न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट कोई भी आता है या कोई भी नई वैकेंसी आती है गवर्नमेंट को लेकर के, तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं योग्यता के बारे में। तो योग्यता इसमें अगर दोस्तों आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th कर रखा है, अगर किसी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 10th पास होना अनिवार्य है, 10th पास, ठीक है। अगर 10th क्लास के अंदर जितना बढ़िया परसेंटेज होगा आपका, उतना ही ज्यादा आपका चांस बनेगा इस वैकेंसी में सिलेक्शन को लेकर के। क्योंकि आप सभी को पता है जीडीएस की जो वैकेंसी है इसमें दोस्तों एग्जाम तो होता ही नहीं है, नो एग्जाम सीधी भर्ती, यानी कि इसमें एग्जाम नहीं होता है। ये जो भर्ती होती है वो दोस्तों मेरिट लिस्ट पे निकलती है। तो मेरिट लिस्ट पे निकलती है तो 10वीं के अंदर जितनी बढ़िया परसेंटेज होगी भाई, उतना ही ज्यादा आपका चांस बनेगा यानी कि सिलेक्शन को लेकर के। जब भी वैकेंसी आएगी तो फॉर्म कैसे अप्लाई करें, पोस्ट प्रिपरेशन कैसे करें, तो ये आगे की जो जानकारी है वो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगी जब ये वैकेंसी फॉर्म अप्लाई अगर दोस्तों अगर दोस्तों आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट 10th क्लास के अंदर यानी कि 10वीं क्लास में जितना बढ़िया परसेंटेज होगा उतना ही ज्यादा चांस बनेगा इस वैकेंसी में सिलेक्शन को लेकर के। ये जो वैकेंसी है, ये भर्ती जो आई हुई है, ये भर्ती दोस्तों मेरिट लिस्ट पे निकलती है। इसमें एग्जाम होता ही नहीं है, नो एग्जाम सीधी भर्ती, यानी कि इसमें एग्जाम नहीं होता है। ये भर्ती निकलती है मेरिट लिस्ट पे, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट पे भी निकलती है तो 10वीं की क्लास के अंदर बढ़िया परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 90%, 80% लगभग दोस्तों 70% तो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि फॉर्म फीस क्या रहेगी। तो यानी कि 100 रुपए आपका फॉर्म फीस रहेगा जर्नल, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। इसके अलावा ऑल कैटेगरी फीमेल और एससी एसटी की बात करूं तो ये इनका जो फीस रहेगा वो 00 आपका रुपए लगेगा, ठीक है। 00 आपका दोस्तों फीस लगता है, ये आपका यानी कि फॉर्म अप्लाई फीस है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे अगर दोस्तों डिस्कस करें, नेक्स्ट पॉइंट पे तो यहाँ पर देखिए एज है 18 से 40 साल अगर आपकी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एज रिलेक्शन आपको मिलता है, यानी कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिलता है दोस्तों 3 साल का एज रिलेक्शन। और एससी एसटी की बात करूं तो इन विद्यार्थियों को मिलता है दोस्तों आपका 5 साल का एज रिलेक्शन, ठीक है। तो एज रिलेक्शन यानी कि आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब ये जो वैकेंसी आ रही है, टोटल जो पोस्ट आ रही है आपकी 45,000 पोस्ट आ रही है, यानी कि 45,000 पदों की वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आ रहा है, ठीक है। यानी कि 45,000 पदों की वैकेंसी आ रही है। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं ये 10वीं में कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो देखिए 10वीं की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका 85% होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी से आपका 80% होना होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करो तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो आपका परसेंटेज होना चाहिए 75% होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एससी की बात करूं, एसटी की बात करूं तो इनका परसेंटेज होना चाहिए 60%। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी विद्यार्थियों की परसेंटेज होनी चाहिए दोस्तों आपकी 55%। तो आप इसमें यानी कि सिलेक्शन ले सकते हो, डेफिनेटली एक पोस्ट आपकी पक्की है, ठीक है।
एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से आप कमेंट करके मुझे बता देना कि आपका 10th क्लास के अंदर कितना परसेंटेज है, कैटेगरी क्या है, तो मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे चयन प्रक्रिया, यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में क्या ही बात करें, मेरिट लिस्ट के आधार पर निकलती है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, डीवी। डीवी में जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके ओके हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। आवेदन तिथि दोस्तों आपकी जनवरी में रहेगी, यानी कि 20 जनवरी के बाद, 20 जनवरी के बाद ये आवेदन तिथि रहेगी इसमें, ठीक है। और जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका फुल रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो इसके अलावा फिर भी वैकेंसी को लेकर के किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। दस्तावेज को लेकर के मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके चैनल के ऊपर डाल रखी है, फ्री कोर्स, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। और मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखा है जीडीएस की, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दे रखी है कि भाई कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है, दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, अलग अलग वीडियो मैंने बना रखी है, जाकर के आप उनको देख लेना, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये थी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।